कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्त लारा, सूजी और गीना को देखते हैं, जिन्होंने अपना बचपन एक दूसरे के साथ बिताया था। लेकिन करियर को आगे बढ़ाने की वजह से ये तीनों एक दूसरे से अलग होती जा रही थी। इतने सालों बाद लारा अपने दोस्तों से मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि सूजी और गीना के रिलेशन इतने ठीक नहीं थे और दोनों के बीच काफी दरारें पड़ चुकी थी, क्योंकि सूजी का दावा है कि गीना ने उसके बॉयफ्रेंड को छीन लिया था, वो भी तब जब पहले से ही वो उससे प्यार करती थी। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच काफी बहस होती जाती है, जिसके चलते सूजी गुस्सा होकर के वहां से जाने लगती है। पर लारा के लाख समझाने के बाद वो रुक जाती है। इसके बाद ये तीनों लड़कियां निकल पड़ती हैं ब्लैक रॉक आइलैंड की तरफ, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक। कुछ ही देर में ये तीनों उस ब्लैक रॉक आइलैंड पर पहुंच जाती हैं और अपना सामान उतार करके बैठ जाती हैं एक जगह पर और यहाँ के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करती हैं। तभी अचानक से लारा को टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है। जैसे ही वो अपने दोस्तों को टाइम कैप्सूल के बारे में बताती है, सभी के चेहरे खिल उठते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि किसी को भी पता नहीं था कि आखिर उस कैप्सूल को गाड़ा कहाँ गया था। इसी बात पर लारा अपने दोस्तों को याद दिलाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने बचपन में खजाने का नक्शा बनाया था, शायद उसमें कैप्सूल का रास्ता हो सकता है। इतना कहकर के लारा अपने बैग से नक्शा निकाल करके ले आती है, जिसके बाद तीनों कंपास लेकर के आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन इसी बीच गीना और सूजी में फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है और इस बार झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लारा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता, जिससे लारा गुस्सा होकर के टेंट से दूर जाकर के बैठ जाती है। कुछ देर बाद लारा गीना के पास जाकर के कहती है कि तुम सूजी से माफी मांग लो। तब गीना कहती है कि अरे मैं क्यों मांगू माफी, उसका बॉयफ्रेंड तो उसे धोखा दे रहा था, इसमें मेरी गलती क्या है। लेकिन फिर भी वो लारा की बात मान करके सूजी के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है और वहाँ पर तीन लड़कों को देखती है, जिनमें से एक का नाम जॉन था, जिसे गीना अच्छे से जानती थी क्योंकि वो उसका पड़ोसी था। जॉन के साथ दो और दोस्त थे, जिनका नाम था मैक्सी और जोनी। जॉन गीना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये फॉर्मर मरीन है, इसलिए तुम लोगों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं और एक साथ एंजॉय करते हैं। रात में कैंपिंग करते समय सूजी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, यहाँ तक कि उसे होश भी नहीं रहता कि वो कर क्या रही है और इसी का फायदा उठाते हुए जॉन उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वहीं लारा और गीना सूजी को समझाने की कोशिश करती है कि इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनती। वो जॉन के साथ सीधे जंगल में चली जाती है और दोनों वहाँ पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जैसे उसे होश आता है, वो समझने लगती है और जॉन को खुद से दूर करके वहां से जाने लगती है। जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सूजी खुद को बचाने के लिए जॉन पर हमला कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सूजी के चिल्लाने की वजह से सभी वहां पर आ जाते हैं और वहां का नजारा देख करके सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जॉन को मरा हुआ देख करके उसके दोस्त काफी गुस्से में आ गए थे और उनमें से एक दोस्त लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ता भी है, लेकिन जोनी उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन मैक्सी उसकी बात नहीं सुनता और तीनों लड़कियों को बुरी तरीके से पीट देता है। अगले दिन जब तीनों लड़कियों को होश आता है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती हैं। तीनों लड़कियों को बुरी तरीके से पीटा गया था और उनके चेहरों पर चोट के निशान भी साफ दिख रहे थे। मैक्सी गुस्से में जोनी से कहता है कि इन्होंने हमारे दोस्त को मौत के घाट उतारा है, इसलिए हमें भी इन तीनों को नासा के रॉकेट में बैठा देना चाहिए। लेकिन जोनी उसे समझाता है कि रात में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, उसने अपने बचाव में आकर के जॉन को मार दिया, उसने जानबूझकर के ऐसा नहीं किया था भाई। साथ ही जोनी उसे कहता है कि अगर हमने इन लड़कियों को मार दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन मैक्सी के ऊपर तो खून सवार था, वो किसी भी हाल में अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जोनी की बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है और फिर बंदूक लेकर के उन तीनों लड़कियों के सामने तान देता है। वो उन्हें गोली मारने ही वाला था, तभी सूजी उसे कहती है कि तुम सिर्फ बंधी हुई लड़कियों को ही मार सकते हो, क्योंकि तुम एक डरपोक और नामर्द इंसान
इंसान हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हमें खोल करके दिखाओ। ये सुनकर के मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है, इसी वजह से वो खोल देता है उन्हें। वो लड़कियां इस चीज का फायदा उठाती हैं और उसकी आंखों में मिट्टी डाल करके भाग जाती है वहाँ से। तीनों लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन में भागती है ताकि वो उन्हें पकड़ ना सके, लेकिन ये आइलैंड बहुत बड़ा था, अगर वो खो गए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वहीं सूजी के पास वो नक्शा था जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल के पास पहुंच जाती है। वो सीधे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लड़कियां भी पहुंच जाती है वहां पर। तीनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो गई थी, लेकिन उन्हें कैसे भी करके जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर वो रुके तो वो लड़के यहाँ पर आ जाएंगे या फिर जंगली जानवर इन्हें अपना डिनर बना लेंगे। तब लारा कहती है कि हमें रात होने तक यहीं पर रुकना होगा, जैसे ही रात होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये तीनों अंधेरा होने का इंतजार करने लगती हैं। जैसे ही अंधेरा होता है वो तीनों किनारे पर पहुंच जाती हैं और अपनी नाव को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि उन लड़कों ने नाव की रस्सी को पहले ही काट दिया है, जिससे नाव बहुत दूर जा चुकी है। इस चीज से वो तीनों काफी परेशान हो जाती हैं और उनकी खुशी गम में बदल जाती है। तभी सूजी कहती है कि क्यों न हम तैर करके दूसरी साइड पहुंच जाएं और अपनी नाव लेकर के निकल जाएं। लारा को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर सूजी और गीना इस विचार को पसंद करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं। वो वहाँ पर धीरे धीरे रेंग करके जाती हैं ताकि वो लड़के उन्हें देख ना सके। लारा भी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक से लारा खड़ी हो जाती है और उन लड़कों की नजरों में आ जाती है। वो लड़के बगैर सोचे समझे गोली चला देते हैं। लारा वहीं पर गिर जाती है और मौत हो जाती है उसकी। गीना जानती थी कि अगर सूजी लारा को बचाने के लिए जाएगी तो खतरा और भी बढ़ सकता है, इसलिए वो सूजी को बोट की ओर इशारा करते हुए फौरन वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन बोट बहुत दूर थी। इसी दौरान वो लड़के उन्हें देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो पानी में छुपने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, इसलिए वो कमजोर होने लगती हैं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि या तो वो बाहर निकल जाएं या फिर बोट तक पहुंच जाएं। तभी अचानक इन्हें जोनी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। असल में वो ऊंचाई से गिर जाता है और उसकी एक टांग की हड्डी टूट जाती है। अब सूजी और गीना के पास एक अच्छा मौका था वहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो एक दूसरा रास्ता चुनने का फैसला करती हैं और वापस पहुंच जाती हैं आइलैंड पर और अपने भीगे कपड़ों को उतार करके बैठ जाती हैं ताकि वो बीमार ना हो सके। यहाँ सूजी को लारा की बहुत ज्यादा याद आती है, पर गीना उसे समझाती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। सूजी का मानना था कि वो लड़के फॉर्मर मरीन हैं और उनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन गीना उसे समझाती है और कहती है कि हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अब दोनों लड़कियों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बस उन्हें एक मौके की तलाश थी ताकि वो लारा की मौत का बदला ले सकें। वहीं उम्मीद के किरण के तौर पर वो अपने नक्शे को देखती हैं, मगर उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। तभी उनकी नजर टाइम कैप्सूल पर पड़ती है जो थोड़ी ही दूरी पर था। दोनों दौड़ करके वहां पर जाती हैं और उस कैप्सूल को जमीन से बाहर निकाल लाती हैं। 20 साल पहले छुपाया गया सामान अब उनका एकमात्र सहारा बन गया था। कैप्सूल में उन्हें एक छोटा चाकू भी मिलता है। जब रात होती है तो ये दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने अपने अतीत की कड़वाहट को भुला देती हैं। साथ ही सूजी गीना को माफ कर देती है और अब दोनों मिलकर के अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने का फैसला करती हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सूजी ने ठान लिया था कि वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेकर के रहेगी। वो जोनी को देखती है जो किनारे पर जख्मी पड़ा था, उसका पेट टूटा हुआ था और वो दर्द से करा रहा था। उसे देख कर के सूजी के मन में बदले की आग और बढ़ जाती है। गीना उसे कहती है कि सूजी ये सही मौका है, जाओ उसका काम तमाम कर दो। लेकिन सूजी को घबराहट हो रही थी कि कैसे उन लड़कों ने हमारी दोस्त लारा को मार दिया है। ये सुनकर के सूजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। बदले की आग उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे रेंगते हुए जोनी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक से जोनी की आंख खुल जाती है। वो जोर जोर से चिल्ला कर के मैक्सी को बुलाने लगता है। यहाँ सूजी जल्द से जल्द उसे मारना चाहती थी। वो आगे बढ़ती है, वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी जॉन उसके हाथ को पकड़ लेता है। सूजी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जोनी की पकड़ लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। जब गीना इस चीज को देखती है तो वो आगे बढ़ती है सूजी को छुड़ाने के लिए। इसी बीच मैक्सी वहाँ पर आ जाता है अपनी गन लेकर और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो गोलियां सिर्फ लड़कियों को डराने के लिए चला रहा था, क्योंकि अगर वो सही निशाना लगाता तो गोली उसके दोस्त को भी लग सकती थी। गीना तो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है, पर सूजी डरती नहीं। वो फौरन गन उठाती है और गोली चला देती है जोनी पर, जिससे जोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अब गीना की जान खतरे में
पड़ गई थी। गीना अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ के किनारे पर पहुंच जाती है। मैक्सी भी उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था। वो गीना पर निशाना लगाने ही वाला था, तभी पीछे से सूजी आकर के हमला कर देती है उस पर, जिससे मैक्सी की आखिरी गोली भी बर्बाद हो गई थी। लेकिन मैक्सी भी हार नहीं मानता। वो फौरन चाकू निकाल करके गीना और सूजी को धमकाने लगता है। इधर सूजी और गीना भी हार मानने वाली नहीं थी। वो फौरन हमला कर देती है मैक्सी पर। इस दौरान गीना एक पत्थर से टकरा करके बेहोश हो जाती है। इसी चीज का फायदा उठा करके मैक्सी सूजी पर हमला कर देता है। पहले तो वो उसे लात और घूंसों से पीटता है, फिर एक लकड़ी उठा करके उसकी पीठ में घोंप देता है, जिससे सूजी कराहने लगती है। लेकिन मैक्सी रुकता नहीं, वो उसे खत्म करने ही वाला था। तभी गीना पीछे से आकर के हमला कर देती है मैक्सी पर और चाकू से उसका काम तमाम कर देती है, जिससे वहीं पर मैक्सी की मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां अपना सामान बटोर करके 911 पर कॉल करती हैं और एक बोट मंगवाती हैं। थोड़ी ही देर में बोट आ भी जाती है, जिसमें बैठ करके ये वहीं पर पहुंच जाती है जहां से इन्होंने सफर शुरू किया था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लैक रॉक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।